जितने भी जिला रियासी के प्रशासन के जितने भी विभाग हैं, इन्होंने हमारे साथ लगभग ना के बराबर कोऑपरेट किया है। हमारे गरीब लोगों के गरीब होने का फायदा उठाया गया है प्रशासन द्वारा। हमारे लोगों के अनपढ़ होने का फायदा उठाया गया है प्रशासन द्वारा। अपाहिज लोगों के अपाहिज होने का फायदा उठाया गया है प्रशासन के द्वारा। भारत माता की आदरणीय डीसी साहब व सभी विभागों के जिला रियासी से आए हुए सीनियर अधिकारी सभी का मैं अजीत सिंह पंचायत सलाल कोटी वार्ड नंबर 6 के तमाम लोगों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। साहब, मैं लगभग सभी ने सब कुछ बता दिया है। मैं सिर्फ अपना छोटा सा 5 साल हमारा जो टेन्योर पंच का हो गया है, पंच सरपंच पीआरआई मेंबर का, मैं उसका एक एक्सपीरियंस शो करना चाहता हूं। शॉर्ट में करूंगा सर। 5 साल में सर जो हमने जहां पे एक्सपीरियंस लिया है, पाया है कि हमारे जितने भी जिला रियासी के प्रशासन के जितने भी विभाग हैं, इन्होंने हमारे साथ लगभग ना के बराबर कोऑपरेट किया है। ना के बराबर जितनी भी सरकारी स्कीम्स जो कि हमारे भारत सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं हमारे गरीब लोगों के लिए दी जाती हैं, वो हमारे 10%, 20%, 30%, 50 से ऊपर कोई भी स्कीम्स नहीं हुई होगी। अगर कोई हुई है तो वो असेंबली के वोट और पंचायत के वोट, जो कि 98% होंगे या 100% होंगे। शायद उनको वोट चाहिए होते हैं हमारे लीडरान को, तो वो उन्होंने 100% कर दिए। बाकी हमारे जहां पे आप देखेंगे अपाहिज लोगों के अपाहिज होने का फायदा उठाया गया है प्रशासन के द्वारा। हमारे गरीब लोगों के गरीब होने का फायदा उठाया गया है प्रशासन द्वारा। हमारे लोगों के अनपढ़ होने का फायदा उठाया गया है प्रशासन द्वारा। आज सारा का सारा प्रशासन, जिला प्रशासन जहां पे बैठा हुआ है सलाल की धरती के ऊपर, आज जहां पे सामने बताएं, जहां के लोगों को बताएं कि क्या ये बात सच है कि झूठ है। क्या आप अपनी अपनी योजनाओं पे, अपने अपने विभागों पे 100% छोड़िए, 80 छोड़िए, 50% खरे उतर पाए हैं। हम मानते हैं कि ऊपर से भारत सरकार की भी कमजोरी रहती है, इतने फंड्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। बजट नीचे बहुत बड़ा विशाल का देश है, ना कि इसमें सिर्फ सलाल है। अगर डेवलपमेंट की बात हम भी समझते हैं, अगर हमें तो इतना कुछ चाहिए सलाल के अंदर कि पूरे यूटी का बजट हमारे सलाल में दे दें तो भी हमारा पेट नहीं भरेगा। हम समझते हैं हमें इतना नहीं चाहिए, कम से कम हमें उतना तो दीजिए जितने से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी चल सके, हमारी चलती हुई गाड़ी को धक्का लगा रहे छोटा छोटा। आप छोटी बातें आपको हम उंगलियों पे क्या गिनाएं। पानी की बात करते हो, बिजली की बात करते हो, पाइप की बात करते हो। शायद अगर मैंने ये बातें बताना शुरू कर दूंगा तो आप सभी जहां पे रोना शुरू कर दोगे, इमोशनल हो जाओगे। क्योंकि मैं आज ही एक ट्रैक्टर ड्राइवर हूं, मैं खेतों में हल चला रहा था, ट्रैक्टर चला रहा था। वहां पे एक खेत में भी पानी निकल रहा है, दूसरे खेत में भी पानी निकल रहा है, तीसरे खेत में। मैं सोच रहा हूं कि एक जो ऊपर से भारत सरकार कितनी मशक्कत के बाद, कितने ऑफिसरान इतनी मेहनत करके वो पानी किसी के घर तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो तो हर खेत में पानी बह रहा है। जो लोग बोल रहे हैं महीने में सर 10 दिन पानी आता है, सभी का सभी पानी खेतों में। सर मैंने लाइव अपनी आंखों से आज भी देख के आ रहा हूं, सुबह भी। ये तो रही एक विभाग की बात। सर हमें तो आज पता चल रहा है, जबकि हमारे नए डीसी साहब आए हैं, इनका तो हम बहुत दिनों से चर्चा में सुन रहे हैं हम सर सोशल मीडिया के माध्यम से। सबसे बड़ा थैंकफुल हम अपने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी का, हमारे कुछ दिन पहले जहां पे आना हुआ बूथ जनसंपर्क अभियान के तहत वो हमारे सलाल में आए थे। उन्होंने जहां पे बैठ के हमने उनके आगे अर्जी लगाई कि जहां पे हमें डीसी साहब हमारे सलाल में एक पब्लिक दरबार कीजिए, उन्होंने तुरंत वहीं पे बैठे बैठे डीसी साहब को कॉल की थी। और बहुत गर्व की और खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में डीसी साहब भी बैठे हुए हैं। सर कहना चाहता हूँ, बस शॉर्ट में कहना चाहता हूँ सर, मैं समस्याओं की बात करेंगे तो हम लोगों के चेहरे देख लीजिए। हम लोग कुपोषण का शिकार है, हम लोगों को भरपेट खाना नहीं है सर, मानना पड़ेगा सर आपको। हम लोगों को भरपेट खाना नहीं है, मेहनत मजदूरी करते हैं सर हम लोग, उससे भी हमारा गुजारा नहीं चल रहा है। हमारी बस अगर मांग रहेगी
तो बस सिर्फ और सिर्फ जितनी जहां पे टीम ऑफिसरान की बैठी है, अगर ये सभी तन मन धन से जितनी ईमानदारी से वर्क करना शुरू कर देंगे ना सर, हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी यूटी को छोड़िए भारत में नंबर 1 जिला होगा। अगर जिस दिन इन्होंने मेहनत से काम करना शुरू कर दिया सर, सभी ऑफिसर्स के मन में चोर बैठा हुआ है, सभी के सभी ऑफिसर हमारी बात करते हैं सर। मैं तो एक पंच हूं, मैं तो फिर भी सर 10, 12, 15 क्लासें पढ़ा हूं और हमें भी भाव नहीं दिया जाता है, हमें भी भाव नहीं दिया जाता है सर। किसी भी ऑफिस में चले जाएंगे तो फिर जो अनपढ़ है उनको कितना भाव हम इमेजिन करते हैं अपने आप में। बहुत खस्ता हालत है सर, कहने की बात ये दोहराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इस चीज को बेहतर समझते हैं, आप भी इसी फील्ड में आगे जंप टू जंप आगे निकले हुए हैं और आज इस स्टेज पे बैठे हुए हैं सर, आपको बेहतर पता है। मैं तो सिर्फ एक चीज का मुखड़ा खोल रहा हूं, बाकी आगे सब आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं सर। इसके साथ में सर मैं कहना चाहता हूं कि लिथियम के ऊपर सर मैं छोटा सा टॉपिक कि हमें लिथियम को लेकर के हमें सलाल के जितने भी लोग सर, हमें रिहैबिलिटेशन वर्ड चाहिए, माइग्रेंट वर्ड नहीं चाहिए सर। हम सलाल वासी माइग्रेंट नहीं होना चाहेंगे, हम सर रिहैबिलिटेट होना चाहेंगे। कहना चाहूंगा सर कि जितना भी हमारे भारत संविधान के अंदर जितनी भी पॉलिसीज, जितना भी नियम अगर वहां पे बना हुआ है ऑलरेडी, उतना नियम हमारे ऊपर लागू सर आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा सर जे लिथियम हमारे ग्लोब के चंद ही हिस्सों में पाया गया है, अगर हमें इसके लिए कुछ कानून, कुछ नियम बदलने की जरूरत पड़ी तो भी सर आपको हमारे कंधे से कंधा मिला करके हमारी सपोर्ट, हमारा साथ देना पड़ेगा सर। तब जाकर के सर हम लोग इसके फिर आगे का जो जीवन व्यापन करने के लायक होंगे। बस इतना ही कहते हुए सर हम उम्मीद करते हैं सर कि आप हमारे साथ में सर पूरा कोऑपरेट करेंगे, पूरा ध्यान रखेंगे सर हमारा। जब तक सर आप हैं हमें बहुत उम्मीद है सर। आज अगर मैं इतना धड़ल्ले के साथ बोल रहा हूं तो सर हमने आपके बहुत दिनों से सर हम आपको प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं सर, प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं सर कि आप कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं सर। सर मैं कहना चाहूंगा अभी कुछ दिन पहले सर डोडा में जो इंसिडेंट हुआ है, वैसे आप उसी समय तुरंत आपने सर एक्शन लिया है, आप जाके सर बस में चढ़ गए थे, वहां पे ओवरलोडिंग आपने फॉल करवाई थी। कहने का मतलब सर आप भी इतना कैसे कर पाएंगे सर जहां पे हर बस का वही हाल है। कहना चाहूंगा सर हमारे सलाल के, बाकी मैं ज्यादा नहीं कहते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा सर, हमारे जब तक हम सच कहने की हिम्मत नहीं करेंगे तो हमारा बदलाव हो ही नहीं सकेगा। हमारे सलाल के अंदर सर इतना ड्रग का व्यापार चल रहा है, इसको तुरंत बंद किया जाए सर, तुरंत बंद किया जाए, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बंद किया जाए। अगर इसके लिए हमारे सर पंची सरपंची हमारे जहाँ के सीनियर लोग अगर नहीं आगे आते हैं तो मजबूरन हमारी औरतों को, बहन बेटियों को आगे आना पड़ेगा। हमारे सलाल में सर विद इन डेज वहां पे सुसाइड केस हो गए। कल एक सर 21 साल का बच्चा जो कि ड्रग के कारण मर गया सर। 21 सर आप बोल रहे थे कि कोई छोटे बच्चे हैं, उस लड़के का सर मैंने 1 साल पहले नाम दिया हुआ था, जो सर नशा मुक्ति केंद्र के लिए बच्चे को गई, मैं सर नॉलेज नहीं रखता हूँ, वीडियो साहब के थ्रू नाम दिया हुआ था उसी बच्चे का मैंने, वो हैवी ड्रग लेता था सर। लेकिन एंड टाइम पे सर, एंड टाइम के उसे माता पिता ने बोला हमारा एक ही बेटा है, उसको जेल में भेज रहे हो आप शायद, उन्होंने उसको होल्ड कर दिया तो कहते हैं हम उसके बिना नहीं रह पाएंगे। आज उस परिवार को उसके बिना रहना पड़ रहा है क्योंकि उसकी सर परसों की डेथ हो चुकी है। तो मैं कहना चाहूंगा सर इस चीज के ऊपर कड़ी से कड़ी सख्ती बरती जाए सर। नुकसान झेल लेंगे सर, हम मानते हैं इस चीज को कि जो हमारे जहां पे 2 नंबर के व्यापार जो लोग कर रहे हैं सर, उनका लॉस होगा, वो भी हमारे कोई भाई बंधु ही होंगे। जब मान लो कोई विडो लेडीज होंगी जिनका और कोई चारा नहीं चलता है तो वो सर अपने अपने घरों में देसी शराब बनती है। लेकिन सर हम इस चीज के सख्त खिलाफ है, इस चीज को टोटली बंद किया जाए ताकि हमारी होने वाली जनरेशन बच सके और उसके ऊपर इसका एक अच्छा असर भी पड़े। धन्यवाद सर, उम्मीद करते हैं कि आप बार बार सर हमारे जहां पे आते रहेंगे और धन्यवाद सर।